हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम मैथ का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मेन मोटिव रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने क्लास 5th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य और इसको बोलते हैं महत्तम समावर्त्य। आगे डिस्कस करेंगे दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा हमारा, तो कोई ऐसा इशू रहेगा नहीं आपको कि समझ नहीं आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट हमने जो पिछले कल देखा था डिविजिबिलिटी रूल, आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम ये चीज़ समझ नहीं आती है, बट अगर आप इसको देखोगे, थोड़ा सा समझोगे या ट्राई करोगे, इस चीज़ के लिए अगर आप आधा घंटा भी देते हो ना, हाफ आवर्स भी देते हो, तब भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तब पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको इस चीज़ में हाफ आवर्स दो। और जैसे डिविजिबिलिटी रूल के 2 के हैं, एक बार क्या कीजिए 10 क्वेश्चन जो है इसके दीजिए, हर एक पार्ट के 10-10 क्वेश्चन दीजिए और उनको समझा और उनको बोलो कि पहले इस जो हमने बताया उस मेथड से भी करो और जैसे आप डिवाइड करते हो ना वैसे भी करो, फिर आप समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लघुत्तम समावर्त्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई इशू नहीं, जो भी कम से कम होगा इसको हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं। जैसे प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, जो क्या होते हैं या तो अपने आप 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अपने आप से डिवाइड होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ, इजी वे में हम इसको समझेंगे। जैसे आपको बोल दिया 10, 15 और 24, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह से हमारे को कोई नंबर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे 10, सॉरी यहाँ पे आएगा नहीं ये, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ इनको, क्वेश्चन को। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से 10, जो भी आपको नंबर दिया होगा, जिसका भी आपको एलसीएम बोला होगा, लघुत्तम समावर्त्य बोला होगा, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखो अब यहाँ पे चीज़ समझनी है आपको। हम करेंगे छोटी से छोटी संख्या क्या आती है, जो सबसे छोटा कौन सी है, जैसे हम करेंगे 2 से स्टार्ट। तो हमने देखना कि 2 से कोई डिवाइड होता है यहाँ पे। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था 2 का, क्या होता था, देखो यहाँ पे जिसका इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट नंबर क्या हो, 0 हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो। तो हमने देखो यहाँ पे देखिए 0 है कहीं, देखो 0 यहाँ पे है, तो मतलब एक संख्या यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी संख्या डिवाइड हो रही है उसको देखना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होती है ना 2। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 10 को पहले डिवाइड करेंगे तो क्या है, इससे कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10। 15 डिवाइड होता है, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इसका यूनिट नंबर है वो इवन नंबर है। इवन नंबर हमने पढ़ा था सम संख्या जो 2 से डिवाइड होती है। 0 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब 24 में क्या है, यूनिट नंबर क्या है, 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना इसको। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि क्या आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 भी है। तो देखो यहाँ पे भी है ना 4 है, तो जब हम डिवाइड करेंगे ना इसको तो कितना आएगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो 24 को इस तरह से, 2 1 ज़ा 2, आपको मुझको लगता है कि पहाड़े आते होंगे तब करके मैं 2 2 ज़ा 4, तो कितना 12। ठीक है, समझ है। अब देखिए, अब फिर से
हम 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 को यहाँ पे लिखेंगे साइड में पहले, कहीं देखिए यहाँ पे तो 5 है, नहीं होगा, यहाँ पे भी 5 है, नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 12 आया तो 2, तो हो सकता है ना 2 से। जो नहीं हो रहा डिवाइड उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, और जो हो रहा है डिवाइड 2 6 12, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 2 से देखेंगे होता है को डिवाइड, 6 देखो डिवाइड होता है तो 2 से, 5 को इस तरह से, इस तरह से 15 को, और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 जो आता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म 3 से, क्या देखेंगे, नेक्स्ट टर्म देखेंगे 3 से। तो देखो 3 से कोई डिवाइड होती है, या देखो यहाँ पे 3 से कोई डिवाइड होती है, एक तो 3 तो 3 से तो 3 डिवाइड होगा, तो मतलब 3 से एक चीज़ डिवाइड तो होगी, 5 डिवाइड होगा, 5 डिवाइड होगी, नहीं होगी तो 5 बन जा, इस तरह से 15 डिवाइड होता है। हमने क्या नियम पढ़ा था, ऐसे देखो 15 को लिखा हमने 3 से क्या नियम पढ़ा था, देखो यहाँ पे 3 से क्या नियम पढ़ा था कि जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से डिवाइड होती है, मतलब द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाई 3। तो मतलब अब यहाँ पे देखेंगे, अब इनका सम देखेंगे, हम सम का मतलब होता है जमा करेंगे इनको इस तरह से, 5 + 15 था ना, देखो यहाँ 15 था, हमने क्या किया इसको 1 + 5 क्या आ गया 6, तो 6 डिवाइड होता है 3 से, होता है, तो मतलब 15 डिवाइड होगा तो कितना, 3 5 जा कितना होगा 15, और 3 1 जा 3 आ गया। अब देखो, अब देखेंगे हम 4 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, 4 से तो होगा डिवाइड, नहीं होगा। अब देखेंगे 5 से तो होगा ही डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 1 का 1। अब देखिए, अब हमें देखना है कि एलसीएम लघुत्तम समावर्ती, देखिए यहाँ पे किस तरह से आएगा। अब हम किस तरह से लिखेंगे इनको, ये जो भी फैक्टर्स हैं, देखो यहाँ पे 2, देखो ए वाला 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ए वाला 2 आएगा, फिर क्या आएगा नीचे वाला 2, ए वाला 2 आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 5। अब जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 जा करो, 24 5 जा कर दो, कितना आता है, कितना आता है 120। तो 120 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। देखो कितना इजी होता है एलसीएम निकालना, ओके। अब देखिए छोटी सी, मैं ना छोटी सी डिजिट लेता हूँ, जैसे 2 नंबर का ही लेंगे जिससे आपको और इजी आसानी हो जाएगी। 32 और 36 ले लिया, या मैंने 48 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा हम लेते हैं जिससे क्वेश्चन को करने में भी मज़ा आए, ठीक है। इस तरह से लाइन लगानी है, इस तरह से जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं, 32 48 या 45 कर लेता हूँ, चलो 48 करते हैं पहले, कोई इशू नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला है, हमने करना है किससे स्टार्ट, 2 से, ठीक है। जब हम 2 से करेंगे, क्योंकि डिवाइड का देखना है हमने, देखो यहाँ पे यूनिट नंबर क्या है, 2 है 8 है, सम संख्या है मतलब इवन नंबर्स हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब करेंगे 2 से, तो कितना, जब डिवाइड करोगे इसको तो टेबल आता ही होगा 16, ठीक है, और ये 24। जब आप डिवाइड करना है, पहले इसको डिवाइड करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये देखो फिर से 6 है 24 है, तो इजीली देखो डिवाइड हो जाएगा 2 से। फिर से ट्राई करेंगे 2 से, तो 2 8 जा 16 12, फिर से देखो 2 से ट्राई करेंगे, हो जाता है 2 4 जा 8 6, फिर से देखो 2 से डिवाइड हो जाता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब फिर से देखो 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा जी, 2 1 जा 2 3 बचता है। देखो अब किससे, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास आ गए। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई ए वाला 2 मल्टीप्लाई बाई नीचे वाला 2, फिर से 2, फिर से 3, देखो आ जाएगा कितना है 1 2 3 4 5 टाइम 2 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है
और 3। अब देखो इसको, इनको मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 3 ज़ा कितना आएगा 32 3 ज़ा। अब कर लो इसको मल्टीप्लाई, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये 96 आपका एलसीएम आया। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, हमेशा क्या करना है, एक तो डिविजिबिलिटी रूल को देखना है, और हमेशा क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर हमने पढ़ा था अभी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनसे चेक करना है इसको। ठीक है, क्या बोला था मैंने, प्राइम नंबर के बारे में चेक करना है इनको कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर देखिए, ए वाले प्राइम नंबर्स हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई भी कि वो क्या ओनली अपने से डिवाइड होते हैं या खुद से। तो हमने कहाँ तक देखना है, यहाँ तक देखिए, जहाँ तक आपको लगता है ना, क्योंकि एक नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते। वैसे मैक्सिमम टाइम होता है 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, यहाँ तक ही आता है ज़्यादा। ठीक है बाकी डिवाइड हो ही जाता है। देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, इनको एलसीएम एचसीएफ को हमेशा प्राइम नंबर से ही देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एलसीएम का क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे 10, 15, 19 इनका निकालिए। ठीक है, इनका एलसीएम निकालने को वो आ गया हमारे को क्वेश्चन में। तो देखो हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना है तो इस तरह से लाइन लगानी है, सिंपल सी लाइन करनी है। किससे देखना है, पहले हमने बोला प्राइम नंबर तो 2 से दिखना है। तो 2 से कौन डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 0, तो इसमें 0 है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे ना एक भी नंबर डिवाइड होता होगा ना 2 से, तो हमने करना है, तो 2 से कर देंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 15 होता है, नहीं होता जी, क्योंकि लास्ट में यूनिट नंबर कितना है, 5 है, 5 होता है डिवाइड, नहीं होता है। 19 होता है, नहीं होता है। अब ठीक है, अब देखेंगे, अब तो 2 से होगा डिवाइड, नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। देखो 5 है, 15 है। ठीक है, अब देखेंगे 3 से कोई डिवाइड होता है, हमने देखा था, पीछे भी देखा था कि क्या होता है, कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 15, क्योंकि 5 + 1 कितना होता है 6। तो 3 से करेंगे, 5 होता डिवाइड, नहीं होता, तो उसको ऐसे लिख देंगे, 3 5 सा 15। 19 होता है जी, नहीं होता है। अब देखो, अब देखेंगे हम प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या आएगा, 5 से चेक करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब रह गया 19। तो 19 क्या है, देखो 19 एक प्राइम नंबर है, हमने अभी भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि 19 एक प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पे देखो 19 एक प्राइम नंबर है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 19 एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या डिवाइड होगा किसी और नंबर से, नहीं होगा डिवाइड। जब नहीं होगा किसी और नंबर से डिवाइड, तो क्या होगा, अपने से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बनाना चाहिए, तो हम कहेंगे 19। ठीक है, 1 का 1, 1 का 1, 19 1 ज़ा 19। अब देखिए, अब इनका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 19। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम समझ आया होगा। अब प्रैक्टिस आपको खुद करनी है इसकी। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी बोलते हैं महत्तम समावर्तक या उच्चतम समावर्तक। इसमें भी क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, 2 टाइप से निकालते हैं। ठीक है, एक निकालते हैं हम क्या, डिविजिबिलिटी से। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं इनको फैक्टर से, जैसे हमने एलसीएम निकाला ना प्राइम फैक्टर से, वैसे ही हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अब क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी का, आपको मैं जैसे कोई जैसा हिंट दे दूंगा, बट प्राइम मेथड से हम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, यहाँ पे इजी बताता हूँ मैं, जैसे 10, 15 और 20, इनका हमने एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एलसीएम में हम क्या करते थे, इकट्ठी लाइन लगाते थे, इसमें क्या करेंगे, जितनी टर्म्स है, देखो 10 है ना, तो 10 को यहाँ लिख देंगे, 15 का हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, और 20 का अलग से निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या किससे निकालेंगे। अब मैंने बोला है कि हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से इसको देखेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या है इसके, 2 से देखते हैं। अब डिवाइड हो जाएगा ना, 2 5 ज़ा 10,
ठीक है, 5 1 ज़ा 5। ओके, अब इसके देखो, अब मैंने इनको ख़त्म मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 10 के जो फैक्टर्स बने। क्या बने? 2 × 5 × 1, 1 ए वाला 1। ठीक है, अब देखिए 15 के, देखिए 15 के क्या बनते हैं। देखो अब 15 का मैंने क्या बोला आपको कि 2 से, देखो 5 है लास्ट में, मतलब ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से इसको हम भाग नहीं कर सकते, तो मैंने 3 से देखेंगे। 3 से हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करना है, प्लस का निशान लगा दो बीच में। तो 5 + 1 कितना होता है? 6। 6 क्या टेबल में आता है? 3 के आता है जी, 3 के पहाड़े में आता है ना 6, तो हो जाएगा। देखो तो अब देखो, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 3 5 ज़ा, आपको पता है 5 तो 5 से ही कटता है 1। तो देखो 15 का कैसे, इस तरह से हम लिखेंगे। तो 15 के फैक्टर भी हम इस तरह से लिखेंगे, 3 × 5 × 1। ठीक है, अब 20 का देखिए, 20 का हम क्या करेंगे, लास्ट में 0 है तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो हम 20 के देखो यहाँ पे दिखेंगे, 20 ऐसे लिख देंगे फैक्टर। तो 2 × 2 × 5 × 1। देखो इसके फैक्टर हमने लिख लिए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको रब कर लेता हूँ क्योंकि ये हमने कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें हम क्या करेंगे, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, एलसीएम में करते थे सारा वैसा कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, सब में कॉमन हो। तो सब में देखो 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ है कहीं 2 नहीं है तो 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 कहाँ है? 3 तो सिर्फ यहाँ ही है तो कोई नहीं। देखो 5 कहाँ है? यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम 5, ठीक है, और क्या है 1 है सब में, तो 1, देखो 1 भी यहाँ सब में है, ये वाला, तो उसमें 1, तो 5 इसका HCF आया। देखो इस टर्म का, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सब में कॉमन है, ठीक है, जो सब में कॉमन है उसी का वही क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे आप क्या कर लो, मैंने ले लिया यहाँ पे 21 36, 2 का ले लिया हमने। ठीक है, पहले 2 से ही देखते हो, हमने 3 कैसे बता दिया आपको। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 21 लिखेंगे इस तरह से और 36 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि जो सबसे छोटी टर्म होती है, जो प्राइम नंबर, उससे देखना है, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट नंबर। तो 1 है, तो 1 क्या होता है, एक विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर है, तो 1 डिवाइड हो जाएगा 2 से? नहीं होगा। तो अब देखो 3 का हमने रूल देखा है कि हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनके बीच में। तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, मतलब 2 + 1 3। तो जो 3 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है ना, तो होता है जी। तो 3 के टेबल में देखो कहाँ आता है, 3 7 ज़ा 21। अब 7 देखो, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 7 से ही होगा, मतलब अपने से ही, खुद से होते हैं। ठीक है, तो देखो 21 के हम कैसे लिख सकते हैं, 21 = 3 × 7 × 1 36। अब इसका देखो हमने क्या करना है, यूनिट नंबर देखना है 6। तो 6 एक क्या है, 6 एक सम संख्या, मतलब इवन नंबर है, तो ये क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना होता है, अगर आपको टेबल आता होगा ना, तो 2 18 ज़ा 36, मतलब 2 18 36 होता है। अब देखो लास्ट ए भी देखो 2 से डिवाइड होता है, 2 9 18, मतलब 2 9 ज़ा 18। अब देखो 9 किससे होता है, 3 से हो जाता है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 1। देखो तो अब देखो 36 की क्या है हुए, 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो देखो HCF हमने देखना है कॉमन क्या क्या चीज़ है। 2 तो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं है तो नहीं है, तो कट हो गया। 3 यहाँ पे है, एक देखो 3 यहाँ पे है, तो एक कॉमन हो गया, एक 3 कॉमन हो गया। यहाँ मैं ऊपर लिख लिया, A3 कहीं, A तो 3 यहाँ पे है, ऊपर है कहीं, इसको अब इसको ना उन्हें छोड़ देना है। अभी हमारा हो चुका है एक कॉमन। अब जैसे ना यहाँ पे इतने सारे 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A भी ऊपर कॉमन हो जाएगा, नहीं, एक ही कॉमन हुआ, हमने इसको एक को ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ अगर देखो यहाँ पे 3 है, अब मैं इसको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ ऊपर है नहीं है, देखो 3 ऊपर कहीं कॉमन है नहीं है,
देखो 7 यहाँ पे है, ऊपर नीचे है कहीं नहीं है, तो देखो सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, वो 3 थी, और एक क्या है 1, देखो 1 1, तो 3 × 1, तो क्या आ गया 3 जो इनका HCF आ गया। और ठीक है, एक और देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पे 28 के ले लिए और 36 का ले लिया, तो मैंने अगर यहाँ पे इसको 28 का लिखूँ, यहाँ पे 28, ठीक है, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 14 2 7 सा और 7, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ठीक है, नहीं इसको ना कोई क्वेश्चन इसका, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 × 2 × 7, ठीक है, ए इसका आ गया। अब देखो 36 का देखो, 2 18 सा, 2 9 सा, 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो एक क्वेश्चन हमने किया मैंने, ठीक है, अब निकाल दिया मैं, यहाँ पे समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा आपको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये देखो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, देखो कॉमन, अब मैं यहाँ पे ना ब्लैक करके करूँगा, यहाँ पे देखो 2 ऊपर भी कॉमन है ना, ए भी कॉमन है, तो इसको हम 2 को नीचे लिख देंगे। अब ए वाला 2 भी कॉमन है ना ऊपर, ए 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है, तब यहाँ पे 2 हम लिखेंगे, तो ए ही कॉमन आया ना यहाँ पे, तो ए आ गया इसका HCF, क्योंकि 3 यहाँ पे ऊपर तो है नहीं, तो ये भी है, ऊपर नीचे है, ऊपर है नहीं, 7 का ऊपर है नीचे है नहीं, तो जो देखो ऊपर नीचे, जैसे अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होती, यहाँ पे कुछ और करके भी होता, जैसे मान लो इनको ना मैं ऐसे थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 × 2 × 2, ठीक है, और × 7 कर दिया, कुछ भी समझ लो, ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया, 2 × 2 × 1 × 7, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, कुछ भी, ओके, एक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए वाला कॉमन है, ए वाला कॉमन है, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी, तो 2 × 2। अब देखो ऊपर है, अब यहाँ पे नीचे कितने 2 थे, तो 2 के साथ हमने 2 कट कर दिए, पर ऊपर क्या तीसरा था, यहाँ पे नीचे कहीं एक और 2 है नहीं है, तो ए वाला कट हो जाएगा, खुद ही अपने में हो जाएगा 3 वाला, क्योंकि ऊपर 3 है नहीं। यहाँ पे देखो 7 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ए हो गया 7, और मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आपका आएगा वो HCF आ जाएगा। तो इस तरह से देखो HCF को हम निकाल सकते हैं, ईजी चीज़ें हैं, इनके लिए क्या आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जब भी आपको PDF चाहिए होगी इस चीज़ की, तो आप मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि मैं किस तरह से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। अगर आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि अब आपके पास इतना कम टाइम बचा है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है इस पर, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस